मित्रों, ध्यान या शांति पाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो रुक जाएं, शांत हो जाएं, हमको आनंद हो जाए। इसलिए हम बहुत प्रयास भी करते हैं, मगर सारी प्रयास व्यर्थ हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि एकदम सरल तरीके से हम विचार शांत कैसे कर सकते हैं। इसको समझना होगा आपको ज़्यादा। तो उसके कारण हमको जानना होगा पहले कि क्या कारण हो सकता है कि हम विचारों को शांत कर नहीं सकते। इसमें पहले तो ये कारण होगा कि हम जो भी प्रयास करते हैं, हम ही करते हैं। हम खुद ही अशांत होते हैं, तो अशांति से अशांति ही निकल सकती है। कोई भी अशांत आदमी अपने को शांत नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही अशांत है। अपने मन के चलते हुए विचारों को शांत करने वाला जो होगा, वो खुद ही अशांत होगा। तो इसीलिए शांत ही नहीं हो पाता। और दूसरा कारण ये है कि इन विचारों को शांत करने के लिए हम विचारों का ही उपयोग करते हैं। जहाँ विचारों को शांत करने के लिए विचारों का ही उपयोग होगा, वहाँ विचार शांत हो नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके मन में अशांति के विचार है बहुत सारे, और उसमें एक विचार ये आ गया कि अब शांत होना है। तो अब शांत होना है, ये भी एक विचार है, मगर ये विचार अशांति के विचार से कमजोर है। तो शांत करने के लिए जो भी आप करेंगे विचारों के माध्यम से, वो विचार कम होंगे, अशांति के विचार ज्यादा होंगे। एक तो विचारों से विचार बंद नहीं हो सकते, हो भी सकते, मगर फिर भी विचार बंद वहां नहीं होगा, क्योंकि और नए विचार आएंगे। फिर भी उसमें ये भी होगा कि आपका जो शांत करने वाला विचार है ना, वो बहुत कम होगा। उसके आगे वो पराजित हो ही जाएगा। इसलिए हम अपने मन के विचारों को शांत कर नहीं सकते। और तीसरा कारण ये है, जब भी हम मन के विचारों को शांत करने जाते हैं, कुछ करते हैं, तो इससे विचारों को बल मिल जाता है, विचारों को महत्व मिल जाता है, और इसका कारण वो बहुत बलवान हो जाता है। क्योंकि आपने इस बात को सच मान लिया इसमें कि विचार सत्य है। जिस झूठ को आप सच मानोगे, वो झूठ भी बलवान हो जाएगा। आप विचारों को शांत करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि विचार ने आपको अशांत कर रखा है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप मान रहे हो कि विचार बहुत बलवान है, विचार मुझे अशांत करते हैं, विचार है सत्य। तो इस बात को आपने मान ही लिया। इस कारण अब विचार और ज्यादा बलवान हो जाएंगे। आपने सुनी होगी एक छोटी सी कहानी है, जिसमें एक आदमी एक गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरु जी, मुझे कोई एक ध्यान का उपाय दे दो, जिसके कारण मेरा विचार शांत हो जाए। गुरु कहता है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता, तू यहाँ से चला जा। मगर वो मानता नहीं आदमी, और जिद्दी करता है। और गुरु उससे पिंड छुटाने के लिए उससे कह देते हैं, कोई भी एक मंत्र देते हैं, उसको कहते हैं तू बैठ और इस मंत्र का तू उच्चारण करके ध्यान की अभ्यास कर। और वो आदमी चला जाता है। मगर वो जब चला जाता है, गुरु फिर उसको उससे कहता है कि रुक जा, इस मंत्र का उपयोग करने में तुमको बंदर का याद नहीं करना है, बंदर इसका बाधा है। तो आदमी कहता है, गुरु जी आप भी कैसे बात करेंगे, बंदर का विचार में वहां क्यों करूंगा, क्या काम बंदर का। और फिर वो चले जाता है। वो रास्ते में चल रहा होता है, वो सोचना शुरू कर देता है कि गुरु ने क्यों कहा कि बंदर को नहीं सोचना। मगर जब वो सोचता है कि बंदर को मैं क्यों सोचूंगा, उसी में उसने बंदर को सोच लिया है। और फिर वो घर जाता है और वो अभ्यास करता है, जो गुरु ने दिया वो मंत्र जप करता है। मगर उसको बंदर आ जाता है, और वहां पर वो फिर कहता है कि ये बंदर क्यों आया, बंदर नहीं आना चाहिए था, बंदर को मैं क्यों सोच रहा हूँ। तो ऐसा सोचने में फिर और ज्यादा बंदर आ जाता है, और इतने बंदर आ जाते हैं, चारों तरफ से बंदर ही बंदर हो जाता है। और एकदम से घबरा के वो फिर गुरु के वापस आता है, और गुरु से कहता है कि गुरु जी, आपने ये मंत्र मुझे क्यों दिया, पहले ही बताना चाहिए था। ये तो बंदर इसका दुश्मन है, तो ये मंत्र आप वापस ले लो। तो इस कहानी से आपको ये समझना होगा
कि विचार को आप इनकार करो तो भी विचार को बल मिलता है। विचार का समर्थन करने से ही विचार को बल नहीं मिलता है ना। जैसे उस आदमी ने बंदर का इनकार किया, उसने कहा कि बंदर को मैं क्यों सोचूंगा, इतने में ही बंदर आ गया। क्यों सोचूंगा कहीं के सोचा, फिर भी सोचा तो है, सोच ही लिया। और फिर वो जितना बंदर उसके मन में आता है उतना उसको वो वहां से निकालने का प्रयास करता है। तो इसमें इससे ये जाता हो कि बंदर को ज्यादा पावर मिल जाता है, क्योंकि उसने अब मान ही लिया कि ये बंदर बाधा है, बंदर को निकालना चाहिए, बंदर बाधा है, इस बात को उसने महत्व दिया। तो जिस विचार को हम नेग्लेक्ट करते हैं, इनकार करते हैं, उसको बल मिल जाता है। इस कारण वो विचार ज्यादा चलता है। इसलिए विचारों को शांत करने में जो भी हम प्रयास करते हैं उससे हम और भी ज्यादा अशांत हो जाते हैं, है ना। जो भी आदमी है आप देखें विचारों को शांत करने में लगा है वो और ज्यादा अशांत दिखाई पड़ता है। उसको छोटी छोटी बातों से क्रोध पैदा हो जाता है, क्योंकि एक तो पहले ही अशांत था और उसके भीतर नई अशांति भी जुड़ गई। अब विचार को शांत कैसे करना है, ये नया समस्या आ गया। पहले ही समस्या था, उसमें नया समस्या ये आ गया कि अब विचारों को कैसे शांत करना है। और जितना वो प्रयास करेगा विचारों को शांत करने में उतना वो असफल होता जाएगा। जितना असफल हो जाएगा उतना वो अपने को कमजोर महसूस करेगा और संघर्ष करने का कोशिश करेगा। तो विचारों को शांत करने के जो प्रचलित धारणा है, प्रचलित जो मान्यता है, हमारे जो कंसेप्ट है वो सब बेकार के हैं। उससे विचार शांत हो नहीं सकता। तो विचार को हम अति सामान्य तरीका के द्वारा कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे गायब कर सकते हैं, इसके बारे में आपको समझना होगा। क्योंकि ये करने की बात तो है नहीं, करने से तो और ज्यादा विचार उलझ जाते हैं, और ज्यादा हम अशांत हो जाते हैं कृत्य से। तो फिर अब करने वाली बात नहीं रही, यहाँ हो गई समझने वाली बात। तो आप अच्छे से समझ लेंगे बातों को तो आपका विचार शांत हो जाएगा। और आप मेरे साथ रह के अगर आप सत्संग करना चाहते हैं तो वहां पर मैं आपको बिल्कुल ही शांत कर दूंगा, आपके विचार बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए आप जो अक्टूबर 20 और 25 में ऋषिकेश में प्रोग्राम हो रहा है वहां पर आप आ सकते हैं। आने के लिए उसके बारे में जो डिटेल्स हैं उसको आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर जाके देखें और वहां आप चैट करें। तो इसमें ये समझना है आपको कि विचार क्यों चलते हैं, है? विचार चलते क्यों हैं और कैसे कैसे विचार चलते हैं, कैसे कैसे नहीं चलते हैं। हमने कहा इस कहानी के माध्यम से कि विचार को जब आप वैल्यू देंगे, विचार को जब आप सच मानेंगे, तब विचार को बल मिल जाता है और ज्यादा विचार चल जाता है। चाहे आप विचार का विरोध करो चाहे उसका समर्थन करो, आप विचारों का समर्थन करेंगे तो भी विचार ज्यादा चलेगा, विचारों का विरोध करेंगे तो भी विचार और ज्यादा चलेगा। क्योंकि समर्थन में और विरोध में आपने विचार को महत्व दिया। विचार को महत्व देना ही गलत है, क्योंकि विचार है झूठ और आप उसको महत्व दे रहे हो तो आप उसको सच मान रहे हो, तो झूठ ही उसको सच मान रहे हो। तो झूठ को सच मानने के कारण झूठ भी सच जैसा प्रतीत हो जाता है। इसी कारण ये विचार चलता है। इसको आप अपने डेली लाइफ में इसको अप्लाई करके देखें। जैसे कोई अपरिचित आदमी है एक, तो आपके साथ वो बात नहीं करेगा, अपरिचित आदमी है, मगर आप अपरिचित आदमी से बात करना चाहेंगे तो वो बात करेगा। और इसमें भी अगर आप उस आदमी के बारे में आप समर्थन करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे तो वो और ज्यादा बोलने लगेगा, वो खुश हो जाएगा। आप उसकी तारीफ करेंगे तो वो कहने लग जाएगा मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, और भी अपने बारे में बताने लग जाएगा। और उसका विरोध करेंगे, उसकी कमजोरियां दिखाएंगे तो भी वो आपके क्रोध में आएगा और आपसे बात करेगा। मगर आप ना उसका समर्थन करेंगे ना आप उसका विरोध करेंगे तो वो आपको बात नहीं करेगा। आप उसको महत्व ही नहीं देंगे तो वो भी आपको महत्व नहीं देगा, वो बातचीत ही नहीं होगी। तो जो विचार होता है ना वो भी इसी तरह मन में आता है ना। जो बाहर के आदमी है उसके मन में जो विचार चलते हैं उसी तरह हमारे मन में विचार चलते हैं। तो किसी आदमी से हम इस तरह नहीं चुप होकर बैठ सकते हैं। तो एक कुत्ता है, आप
रास्ते पे जा रहे हो उसको वैल्यू मत दो, वो भी आपको वैल्यू नहीं देगा, वो भी चुपचाप हो। मगर आप उसका समर्थन करेंगे तो भी वो आपके पास आएगा, उसका आप विरोध करेंगे तो भी वो आपके पास आएगा। विरोध करेंगे तो भौंकेगा आपके ऊपर, है ना। आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसको पसंद करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, वो और आपके पास आने लग जाएगा, आपके घर पे ही आ जाएगा। और अगर आप उसको कुछ देंगे तो आपके घर पे ही आ जाएगा। तो किसी भी चीज को आप समर्थन करते हो, विरोध करते हो, तो वो चीज आप पर हावी हो जाती है। मगर उस चीज पर आप उपेक्षा करते हो, मतलब नहीं करते हो, तो वो चीज आप पर हावी नहीं होती है ना। मन में चलते हुए विचार भी ऐसे हैं। हमारे मन में शत्रु के बारे में विचार ज्यादा चलते हैं, मित्र के बारे में ज्यादा विचार नहीं चलते। क्योंकि मित्र के बारे में हम जो विचार चलते हैं उसका विरोध नहीं करते, इसलिए वेलकम करते हैं, है ना। अच्छा लगता है हमको मित्र का विचार, तो मित्र का विचार ज्यादा चल नहीं पाता। मगर दुश्मन का विचार ज्यादा चलता है, क्योंकि हम उस विचार को विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि ये क्यों आया, इसका विचार मेरे मन में, रेसिस्ट करने लगते हैं उसको। तो इस कारण दुश्मन का विचार और ज्यादा आते हैं। तो विचार शांत करने की सरल प्रक्रिया ये है, आपको ये जानना होगा कि विचार विचार है, विचार सत्य नहीं है। विचार आएंगे आपके मन में, अच्छे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे, भूतकाल के आएंगे, भविष्य के, नाना तरह के विचार आएंगे। मगर आपको ये समझना होगा कि जो भी विचार आएंगे वो सब क्या होगा, वो झूठ होगा, वो सच नहीं होगा। इस बात को समझना है। विचार सच नहीं होते ना। जैसे हमारे मन में विचार आया पेड़ का, और वो पेड़ सच नहीं है। सच जो पेड़ है वो तो बाहर है ना, वो सच पेड़ है। और उसके बारे में थॉट हमारे मन में आया, वो तो सच नहीं है। वो दुश्मन जो बाहर खड़ा है वो तो सच है, मगर उसके बारे में आपके मन में जो बिंब आया, जो चित्र आया, वो तो सच नहीं है। तो इसीलिए आपके मन में अच्छे विचार चलते हैं कि बुरे विचार चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अच्छे विचार भी झूठ होते हैं, बुरे विचार भी झूठ होते हैं, है ना। इसलिए जब मन में अच्छे अच्छे विचार चले तब उसको समर्थन नहीं करना। ऐसा नहीं कहना कि आहा बहुत सारा अच्छा विचार और ज्यादा आना चाहिए, ये विचार, इस तरह नहीं कहना। इस तरह कहोगे तो आपने मान लिया कि विचार सच है। और बुरे विचार आ गया आपके मन में तो एकदम से आप कह देंगे कि ये विचार क्यों आया, नहीं आना चाहिए था। तो भी आप उसको सच मान रहे हो विचार को। आप अगर कोई चीज झूठ हो तो उसका आप ना समर्थन करेंगे ना आप उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो झूठ है। झूठ का क्या समर्थन करना, क्या विरोध करना। ऐसे ही विचार है, विचार का भी क्या समर्थन करके आहा आहा करना, झूठ ही है वो। आपके मन में जितना भी अच्छा विचार क्यों ना आए, रियल में होने वाला तो नहीं है, विचार ही है। इसलिए विचार ही चलने से खुश होने की भी कोई बात नहीं, और विचार चलने से दुख होने की भी कोई बात नहीं। आपने भविष्य के बारे में सोचा और आपने सोच लिया कि आप असफल हो सकते हो किसी चीज में, और आप दुखी हो गए, तो हुआ कुछ नहीं, वो भविष्य आया भी नहीं अभी तक। मगर आपने मन ही मन में सोच लिया कि बुरा हो सकता है, तो उस बात को सोच के आप दुखी हो गए। तो आपने जो आपके मन में विचार चला उसको सच माना, है ना, जो अब हुआ ही नहीं। तो इसीलिए विचार को जानो, विचार है ना, वो सच नहीं है। तो फिर आप विचार को फिर महत्व नहीं देंगे, है ना। कि अब हमने कहा कि विचार क्यों चलते हैं, क्योंकि आप उसको महत्व देते हो, बल मिलता है ना उसको। आप मानते हो कि वो सच है, क्योंकि आप प्रभावित होते हो। मगर आपने जाना कि विचार विचार है, सच नहीं है ना। आता है जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह जब आप जानेंगे विचारों को, तो फिर विचार को बल नहीं मिलेगा, और विचार को बल नहीं मिलेगा तो विचार फिर चल नहीं पाएगा। तो फिर विचार एकदम से रुक जाएगा, बंद ही हो जाएगा। विचार चलना ही बंद हो जाएगा, आप ब्लैंक हो जाओगे, एकदम विचारों से खाली हो जाओगे। जब आप विचारों से खाली हो जाएंगे तब ही आपको वो बात पता चलती है जो आपका स्वभाव है। क्योंकि विचारों ने पर्दे का काम किया है, विचार चल रहे हैं आगे आपके, तो उसके कारण आपको अपने स्वभाव को आप देख नहीं पा रहे हैं।
पर्दे का काम रहा है। मगर विचार खाली हो जाएंगे कुछ समय के लिए, तो आप फिर अपने स्वभाव को जानेंगे, जो आप निर्विचार हो, और वहीं पर शांति होती है ना। जब विचार रुक जाएंगे, गायब हो जाएंगे, आप अपने स्वभाव में आएंगे, वहीं पर शांति होती है, वहीं पर आनंद होता है, वहीं पर कल्याण होता है, वहीं पर आत्मा का अनुभव भी होता है। तो इस बात को आप घर बैठे कहीं भी जब आप ध्यान करते हैं अप्लाई करना चाहिए, है ना। चलते फिरते तो आप भूल जाएंगे, फिर जो मैं बात कहा इसको, विचारों को एकदम वैल्यू देना शुरू कर देंगे, है ना। जितना विचारों को वैल्यू देंगे उतना विचार आप पर हावी होगा, उतना उसको बल मिलेगा। अगर जब आप ध्यान करने के लिए 1-2 घंटे बैठे हो, उस वक्त आपको ये ध्यान देना है, इस तरह बैठना है कि मन में अगर कुछ विचार चले तो जानना, मैं जानूंगा ये विचार ही है, ये सच नहीं है। तो इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए स्वप्न में जो कुछ भी आप स्वप्न देखो, परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि वो स्वप्न ही है। स्वप्न में आप चाहे राजा हो जाओ, चाहे आप भिखारी हो जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्वप्न है, झूठ है। तो स्वप्न में भिखारी होने से भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई रोना धोना करने की आवश्यकता नहीं है। स्वप्न में सम्राट हो गए तो खुश हो जाने वाली बात भी नहीं है क्योंकि वो भी झूठ है। इसी तरह मन में जो विचार चलते हैं, ये भी स्वप्न की तरह ही है, स्वप्न ही है, ये रियल नहीं है ना। तो मन में चाहे अच्छा विचार चले चाहे बुरा चले, कोई भी वैल्यू नहीं है उसका। इस बात को समझना है। इस बात को समझेंगे तो विचार को आप ध्यान नहीं देंगे, विचार को बल नहीं मिलेगा। विचार को बल नहीं मिलने के कारण आप विचार फिर चल नहीं सकता, स्वप्न चल नहीं सकता। इसीलिए विचार को हम बल देते हैं, इसलिए विचार चलता है। कैसे बल देते हैं? विचारों को बंद करने का जो प्रयास करते हैं हम, उसी से विचार को बल मिल जाता है। अद्भुत बात है ना। हम चाहते हैं विचार शांत हो जाएं, मगर विचार को शांत करने के लिए हम जो करते हैं, जो विचार करते हैं, उसी के कारण उसको भोजन मिलता है और विचार और ज्यादा। इसलिए विचारों को बंद करना नहीं है, क्योंकि विचार झूठ है। झूठ को क्या बंद करना है? विचार को शांत करना नहीं है। विचार है ही नहीं तो उसको क्या शांत करना? ये जानना है कि विचार है ही नहीं, है ना। विचार है ही नहीं, ये कैसे जानेंगे? जब आप इस तरह उपेक्षा करेंगे विचारों को, तो फिर विचार चलेगा नहीं, फिर बचेगा ही नहीं, फिर शांत करने की आवश्यकता कोई पड़ेगी भी नहीं।